तो शिव ईशान्य कोण में ही निवास क्यों करते हैं? जब इस पर विचार करते हैं तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान में आती है कि ईशान्य कोण होता है पूर्व और उत्तर का कोना। ये मेरे सामने मान लीजिए अगर पूर्व दिशा है और मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, तो पूर्व और उत्तर के कोने में ईशान्य कोण होता है। उन दोनों दिशाओं के ठीक बीच में शिव बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि पूर्व है ज्ञान की दिशा और उत्तर है समाधान की दिशा। आपका ज्ञान किसी का समाधान करता हो तो आप शिव हैं, और आपका ज्ञान और किसी की जिंदगी में व्यवधान करता हो तो आप रावण हैं। रावण किधर है? दक्षिण में। हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान समाधान कारक बनना चाहिए। अगर आपका ज्ञान किसी की जिंदगी में व्यवधान करता है तो फिर आप शिव नहीं हो सकते। जैसे यहां बहुत लोग शिव पुराण के जानकर बैठे हैं। अब मैं जैसा तैसा मुझे आता, मैं कथा कर रहा हूं और कहीं का खड़ा होके कह दे कि नहीं नहीं पंडित जी ऐसा कहां शिव पुराण में लिखा, तो रंग में भंग हो जाएगा ना। तो ज्ञान व्यवधान नहीं करना चाहिए, ज्ञान समाधान करना चाहिए। हम में से कई माता बहनें बहुत कुलाचार जानती है। शादी में कौन कौन सी रस्म होती है, सगाई में कौन सी रस्म होती है, कुलदेवी की पूजा कैसे होती है। आपको ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान से किसी को पूजा करना सिखाइएगा, मदद कीजिएगा, लेकिन किसी को डराइएगा मत। अरे नहीं नहीं तुमने ऐसा कर दिया, अब तो ये दीपक बुझ गए, अब तो ठीक हो ही नहीं सकता, आपके हाथ से ये फूल गिर गए तो गजब, ये तो बहुत अपराध हो गया। ऐसा डराते क्यों किसी को? हमारा ज्ञान व्यवधान नहीं बनना चाहिए, हमारा ज्ञान समाधान बनना चाहिए। इसलिए ईशान्य का अर्थ है पूर्व की दिशा ज्ञान की दिशा है, उत्तर की समाधान की है, और उत्तर ज्ञान और समाधान के बीच में शिव बैठा है। शिव समाधान है। और यहां जितने श्रेष्ठी जन बैठे हैं उन श्रेष्ठी जन को प्रणाम करके एक बात कहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, वो ज्यादा दान नहीं करते हैं। वो ना गोदान करते हैं, ना अन्नदान करते हैं, ना वस्त्रदान करते हैं। ज्यादा दान में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन पूरे शहर में उनका नाम समाधान के लिए जाना जाता है। कोई भी समस्या लेकर जाओ तो वो दान से बड़ा समाधान है। आपके पास कोई व्यक्ति आए तो उसको प्रश्नों में उलझाना मत, उसे भयभीत मत करना, कर सको तो उसका समाधान करना, क्योंकि समाधान का नाम ही शिव है। आपके पास कोई तकलीफ लेकर आए, संकट लेकर आए, आप अपने इस तरह से उसका समाधान कीजिएगा ना। जो समाधान करे वो शिव है।